नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। जो आपको डिटेल में बताया गया है इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। जो कि इस वीडियो के PDF को क्रेडिट जाता है खान सर को। तो इस काल में मानव आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य से ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलते हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि यह सभ्यता सिंधु सभ्यता जो थी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इसकी पहली खुदाई जो है हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी मैसेज चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था सिंधु सभ्यता की जानकारी, यानी मैसेज जो है चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी सिंधु सभ्यता। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। इसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है जॉन मार्शल ने ही किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विकास जो हुआ था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में जो है मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा जिला चिनाब नदी के तट पर था। उत्तर में जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है, और पश्चिम में सुतकांगडोर था जो दासक नदी के किनारे था, और पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और दक्षिण भारत में जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगडोर में स्थित थी, जो कि दासक नदी के तट पर था, और इसकी उत्तरी सीमा जो है कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। यानी कि सिंधु सभ्यता की सीमा क्षेत्र जो था वो कश्मीर के मांडा
चेनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसकी पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। जो पूर्वी सीमा थी सिंधु सभ्यता की, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसके नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी प्रमाण मिलता है। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र में यानी कि सिंधु सभ्यता का दक्षिण में जो विस्तार था वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु के रथ एवं इक्का गाड़ी प्राप्त हुए थे। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, यह है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। पहला जो है हड़प्पा, मोंटोगोमरी जिला पंजाब में अवस्थित है, पंजाब पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं, जो 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर किया था। दूसरा है मोहनजोदड़ो, लकराना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, जो इसकी खुदाई करता जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया था। तीसरा है कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत के बीबी लाल और बीके थापर ने 1961-69 में किया था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कौन कहाँ है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खुदाई जो है उसी को हम लोग, जो आप पिछले कुछ सेकंड में देखें आप, उसी को इसमें डिटेल में बताया गया है। तो हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं जो थी, हड़प्पा से निम्नलिखित में से वस्तुएं कौन सी मिली थी? तो कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास और मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान और हाथी का कपाल मिला था और एक स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ये सभी जो हैं आपकी हड़प्पा से मिली वस्तुएं थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, जो रावी नदी के तट पर था। तो पिंगट ने हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। और यहाँ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं जो थी, कुम्हार का चाक था, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह था। नोट इम्पोर्टेंट, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है सन 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लकराना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो से मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। और यहाँ से हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी: पुरोहित का आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार मिला था, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार,
पशुपति शिव और काशी की नर्तकी तांबे का ढेर हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा की खुदाई राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में किया था और यहाँ से प्राप्त वस्तुएं थी हड़प्पा से पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल अन्नागार, सूती वस्त्र और स्वास्तिक चिन्ह, सबसे बड़ी चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर मिला था। मोहनजोदड़ो नोट जो है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी भवन इमारत थी। सबसे बड़ी भवन इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन यह इमारत थी। रिमार्क यानी कि याद करने वाला, स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है जिसका सेलखड़ी हुआ था, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। चंदहुदड़ो की खुदाई जो है 1931 ईस्वी में हुई थी। चंदहुदड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में थी। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। चंदहुदड़ो की खोज यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंदहुदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंधु नदी पर तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। चंदहुदड़ो एक दुर्ग रहित शहर था। यही एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से चंदहुदड़ो से प्राप्त वस्तुएं जो थी, मेकअप सामग्री थी, लिपस्टिक थी, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई और अलंकृत ईंट थी और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता था। चंदहुदड़ो से प्राप्त ये मेकअप की सामग्रियाँ थीं। अगला है रोपण 1553। इसकी खुदाई 1953 है। 1953 रोपण 1953। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपण इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ मानव के साथ उसके कुत्ते, उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। रोपण से यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। नोट इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला था। नवपाषाण काल में भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था जो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में था। अगला स्थान जो है बनावली। बनावली है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसकी खुदाई जो है बनावली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिस कारण घरों में सोख्ता मिलता है। बनावली इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिस कारण से घरों में सोख्ता मिला था। यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनावली में सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी थी। अगला है कालीबंगन या कालीबंगा। इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा से ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह स्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई वीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी कालीबंगा की। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा स्थान जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी।
सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यह कलश के सावधान तथा घोड़ों की हड्डी मिले हैं। 100 कलश का सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है सुरकोटदा से। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। लोथल, अगला स्थान जो है लोथल इसकी खुदाई जो है SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। SR राव ने लोथल की खुदाई। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत मिले हैं। यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है जो लोथल से मिला था, युगल का सावधान। अगला है कि गुजरात रंगपुर। अगला है रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात और पाकिस्तान में जो आता है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। कुड़ाल अगला स्थान है कुड़ाल। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है कुड़ाल। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कुड़ाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिसमें हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं में नालियाँ ढकी हुई थीं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। वस्तुओं का आयात जो है किस प्रदेश से होता था? सोना का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से होता था। चांदी का अफगानिस्तान, ईरान और तांबा का बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। टीन का ईरान, अफगानिस्तान से होता था। वस्तुओं का आयात जो है किस प्रदेश से होता था? गोमोद जो है सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से होता था। सिंधु सभ्यता का समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक। इनका समाज मात्रिक सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसमें पढ़ा लिखा लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसमें पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों सेलखड़ी के मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलोग्राम का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधुवासी विश्व के कपास प्रथम उत्पादक देश थे। सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। सबसे बड़ा कारण जो था बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था।
सिंधु सभ्यता के पतन के कारण है। विद्वान पतन के कारण चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर